हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है। इसके पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में आपको बताया जाएगा जब ब्याजों का योग या अंतर आपको ज्ञात हो तो मूलधन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। साथियों, इसमें दिया गया है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष पे कुछ ब्याज होगा और 10 वर्ष पे कुछ ब्याज होगा। उनके साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। ठीक है, तो उसमें वार्षिक दर आपकी 5%। इसमें से आप एक फॉर्मूला पर, जनरल फार्मूला आपका क्या था, SI बराबर ब्याज निकालने के, साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT/100। इस फार्मूले से आप परिचित हैं। नहीं परिचित हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको। इस फार्मूले से आप परिचित हैं। इस फार्मूले से ही हम क्या है, ये ब्याज आपका, ये ब्याजों का अंतर, मतलब ब्याजों का अंतर दिया, मतलब S माइनस, इसे ब्याजों को घटा लेंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं। इसे एक को मान लेते S1 और दूसरे को मान लेते S2। तो मैंने मान लिया S2 मान ले, क्यों 2 बड़ा है, 2 बड़ा होगा तो S2 SI माइनस SI2 माइनस SI2 1। तो एक क्या हो जाएगा आपका, पहले का SI2 का रखेंगे तो PRT/2/100, इसका रखेंगे माइनस PRT/100। इतना मैंने रख लिया। ये फार्मूला बनेगा। इसी फार्मूले के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे, SI1 बराबर होगा 150 दिया आपका, 150 दिया है, इक्वल टू P, इसमें से ये, इसे में से P और 100 कॉमन ले लेंगे। P/100 कॉमन आ गया तो क्या बचा, RT2 माइनस RT1, इतना आपका बचा। ठीक है, अब 150 दिया हुआ RT1 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P/100, R का मान दिया है, ये वार्षिक दर है 5%, इंटू T आपका दिया पहले T2 मतलब 10 वर्ष, माइनस R का मान 5 वर्ष, इंटू T1 आपका 7 वर्ष। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। 150 से आपका चल रहा है, ब्याजों का अंतर है। ठीक है, तो P/100 150 माइनस 7/35, ये हो गया आपका। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, इसे यहाँ बचेगा आपका 15। अब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 15P हो जाएगा, 15P हो जाएगा। तो इसे 150 इधर चल रहा है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 × 100 बराबर 15P। अब 15 से इधर भाग दे देंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा 15, वो 150 × 100/15। इसे काटेंगे, 10 बार कट गया। ठीक है, ये 10 बार कटा आपका, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई आएगा तो P बराबर आपका आएगा 1000। ये आपका मूलधन निकल आया, मूलधन आपका निकल आया। इतना आपको समझ आया। मैंने आपको थोड़े प्रोसेस से बताया है समझने के लिए, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार कैसे होगा वो। नंबर 2 दिया हुआ है, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। मतलब कहा है 3 वर्ष का ब्याज है जो उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। समझ आया, मतलब 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर है 400 रुपये। तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे R दिया हुआ है, R बराबर रेट बराबर 5% और 3 वर्ष माइनस 5 वर्ष के ब्याज का अंतर 400 रुपये दिया है। ठीक है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SI2 माइनस SI1 इक्वल टू आपको लगाएंगे PY कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा RT2 माइनस RT1, इतना कर लेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंतर होगा ना 400 दिया। अंतर क्यों होगा, क्योंकि 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज के मतलब ब्याज से 400 रुपये कम है। तो कम का मतलब अंतर ही तो होगा, 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज के, जितना 3 वर्ष का ब्याज है उतना 400 रुपये कम है 5 वर्ष के ब्याज से, इसलिए मैंने 400 यहाँ रख लिया, अंतर हो गया। ठीक है, तो P/100, R आपका 4% दिया है, T2 आपको दिया 5 वर्ष, क्योंकि बाद बड़ा होगा, बाद वाला वही T2 होगा, माइनस R आपको 4 दिया इंटू T1 दिया आपको 3 वर्ष। ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 400, यहाँ P/100, 4×5 = 20,
20 माइनस 12, ये 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इधर इसका 100 का इधर मल्टीप्लाई कर 400 इंटू 100 बराबर इसका 8 बचेगा, तो 8 फी ये आपका आ गया। तो पी बराबर कितना निकालेंगे हम, पी बराबर 400 इंटू 100 अपॉन 8 से काटें 8 5 40, ये 50 हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये 5000 आपका पी निकल के आ गया। ठीक है, इतना आपका पी निकल आया, क्योंकि इसका 50 का और 100 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये आपका मूलधन हो गया, मूलधन आपका ज्ञात हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 270 रुपये है। उसमें अंतर आ रहा था, इसमें क्या योग दिया गया, मतलब एक धन है उसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष की ब्याज का योग 270 रुपये और धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रेट मैंने लिख लिया R बराबर 6% है। ठीक है, और कहा गया 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग दिया आपको, ब्याजों का योग आपको दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है, 270 रुपये, 270 रुपये दिया। ठीक, तो मैं फार्मूला वही लगाऊंगा। फार्मूला क्या होता है, SI2 प्लस, क्योंकि अब प्लस है क्योंकि योग है, पहले माइनस था, SI2 ये क्या हो गया, ब्याज इक्वल टू हो गया, पी मैंने कॉमन लिया था यहाँ पे। फार्मूला को याद रखना, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, RT2 प्लस RT1 ये करेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा 270 आपका यहाँ आ जाएगा। पी आपका यहाँ 100 अपॉन आर का मान मुझे दिया 6%, इनको T2 का मान दिया मुझे 6 वर्ष, प्लस R1 का मान और R का मान 6 दिया, T1 का मान दिया 3 वर्ष, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये P ये 270 तो यहीं चलेगा, P अपॉन 100 इसे जोड़े, 6 छक्का 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 36 18 54, इसका मल्टीप्लाई इधर किया मैंने P का, तो क्या हो जाएगा 270 इंटू 100 बराबर हो जाएगा आपका P, यहाँ जोड़े देंगे 54 जोड़ देंगे 54 और ये वाला P 54 P हो गया। ठीक है, अब P का इधर भाग दे देंगे, इस 54 का इधर भाग, 54 का इधर भाग दे देंगे, P का मान क्या था, P बराबर 270 इंटू 100 अपॉन 54। ठीक है, इतना समझ आया। अब ऐसा कितने काटेंगे, इतने काटेंगे, इससे 27 दहियाँ 270 और 27 दूनी 54। ठीक है, इसे काटेंगे 2 पंचे 10 5 बार। ठीक है, अब इसे काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो P बराबर यहाँ करेंगे, यहाँ करते हैं, P बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये, इसका 500 ये आपका हो जाएगा मूलधन। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, दोबारा समझा दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बिल्कुल सिंपल है, इसको बेस पे चलना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, ये मैं फार्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये फार्मूला लिखना है SI मतलब साधारण ब्याज माइनस SI2 इक्वल टू PRT अपॉन 100 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा PRT अपॉन 100, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 RT1। ऐसे P को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे P1 100 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा RT2 प्लस माइनस RT1, ये आपका SI2 माइनस SI यहाँ प्लस माइनस होगा SI1, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको यहाँ समझ नहीं आता तो पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला टाइप कैसे कहा गया है, टाइप 2 में जब 2 समयों का मिश्रण ज्ञात हो, अभी तक क्या मिलता था मुझे, ब्याज मिला, ब्याजों का योग मिला है, अब मिलेगा मुझे जब 2 समयों का मिश्रण ज्ञात हो। तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, क्वेश्चन आपको दिया स्क्रीन पे, आपका कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साथ ही एक चीज़ बताइए, मिश्रण क्या होता है, पहले सबसे पहले मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है आपका, ये मिश्रण है आपका, इसमें क्या क्या होगा, मिश्रण में एक तो आपका मूलधन होगा और एक आपका ब्याज होगा, ये होता है मिश्रण। तो क्या बनता है आपका, मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये तो बनता है, ये तो मिश्रण होगा आपका। तो उसमें कहा गया है कोई धन है, मान लीजिए कोई धन मूलधन है, उसका साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज के साथ 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों में 575 हो जाता है, क्या मिश्रण हो जाता है, मिश्रण तो हो जाएगा। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये किसी रेट पर और किसी कितने वर्ष में वो कुछ तो बढ़ेगा, उसका ब्याज निकलेगा। तो ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया तो मिश्रण निकलता है। तो क्या वही यहाँ कहा गया 3 वर्ष में कोई धन पर 3 वर्ष में
एक निश्चित रेट पर 575 रुपये हो गया, तो कोई इससे जो मूलधन होगा इससे कमी तो होगा। तो ये आपका क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे 3 वर्ष का, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष में मिश्रधन बराबर कितना होगा 575 रुपये। ठीक है, फिर कहा गया तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो 5 वर्ष में मिश्रधन 5 वर्ष में मिश्रधन आपका 625 हो गया। ठीक है, अब 3 वर्ष में मिश्रधन हुआ आपका 575 और 5 वर्ष में मिश्रधन हुआ मतलब 625, तो क्या 2 वर्ष बढ़ गए, 2 वर्ष में मिश्रधन कितना बढ़ गया, तो यहाँ वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया आपका, ये निकलेगा 50। ठीक है, तो 1 वर्ष क्या निकला है, जो मिश्रधन में अंतर है, मिश्रधन का अंतर मतलब ब्याज, क्योंकि ये था इतना और बढ़ के इतना हो गया, तो इतने 2 वर्ष में 50 रुपये ब्याज लग गया, तो ये आपका ब्याज निकलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 1 वर्ष का ब्याज आएगा 25, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आपका ये 25 रुपये आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब मुझे क्या कर, कोई धन साधारण ब्याज के लिए 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में इतना हो गया, 3 वर्ष में 5 तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे हम। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 × 3 बराबर 75, इतना आपने निकाल लिया। ठीक है, जब 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपये हो गया आपका, तो ये आपका मिश्रधन दिया है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन होता है, मूलधन को निकालेंगे तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे, तो ब्याज 75, ब्याज को घटा दिया, क्योंकि मिश्रधन होता है आपका जो ब्याज प्लस मूलधन ही तो होता है, तो मैंने मिश्रधन में से ब्याज घटा दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये, ये आपका मूलधन निकल आया। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। मूलधन में निकाल लिया, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम कि मूलधन मेरे पास आ गया। ठीक है, और मेरे पास समय 3 वर्ष दिया ही है, और मुझे रेट निकालनी है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मूलधन आप क्या होता है, SI ब्याज भी मेरे पास है, ब्याज भी मेरे पास, तो SI बराबर लगाते फिर PRT/100, इतनी चीज़ मेरे पास थी, तो SI मेरे पास 75 है। ठीक है, इक्वल टू P मैंने 500 रुपये निकाल लिया, इंटू R मुझे निकालना, T मेरे पास समय 3 वर्ष का समय दिया है अपॉन 100, इसे काटेंगे तो 5 बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर आपका आएगा, यहाँ निकालेंगे R बराबर 75, तो ये है ही, इसमें 15 का भाग दे देंगे, 15/75, तो R बराबर आपका 5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। दिया हुआ है, जब कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1375 रुपये हो जाएगा। पहले क्या था, दोनों वर्षों दी, अब वर्ष एक दिया नहीं, उसमें रेट दिया है, दर वो वर्ष पूछिए। तो अब क्या करेंगे, जब कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सबसे देखते हैं, इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पर, A बराबर, जब चैप्टर शुरू किया तब बताया, A बराबर 100 + RT/100, वो RT × प्रतिशत, इतना बताया था आपने। ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला कहाँ से आया था ये बताते हैं। सबसे पहले आपको ये फार्मूला आया था आपका, जैसे ये आया था A बराबर, A था आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो P + SI, ये फार्मूला यहाँ से आया था। A बराबर मैंने P = 100 मान लिया था। ठीक है, तो P 100 माना था, तो 100 + SI का मान होता है PRT/100। ठीक है, ये था, इतना हो गया। अब इसमें क्या करें, A बराबर ये करेंगे, तो 100 + P का मान 100 मान लिया, RT/100, इसे काटेंगे तो A बराबर आपका, इसे यहीं काट देते, इसे काट दिया। ठीक है, तो क्या आएगा 100 + RT × प्रतिशत, ये बचा आपका, क्योंकि ये प्रतिशत था, ये बचा आप समझ आए। तो ये फार्मूला बन गया आपका 100 + RT कोष्टक में ये 100% बन गया आपका, इतना फार्मूला ये आपका यहाँ से बन गया था। तो इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना पड़ता है कैसे क्या दिया हुआ है, क्या सॉल्व करना। तो मुझे दिया हुआ है, परसेंटेज मुझे दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष दिया, 1210 रुपये में हो जाता, 3 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज दर से 1210 रुपये हो जाता, मतलब ये मिश्रधन आपका दिया हुआ है, मिश्रधन ये दिया हुआ। तो मिश्रधन हम यहाँ रखेंगे 1210 रुपये, 100% प्लस R मुझे दिया 7, ये मुझे T दिया, T मतलब 3 वर्ष × 3, और ये प्रतिशत में है पूरा, तो 1210 = ये हो गया 7 × 21, 21 और 100, 121%। कहने का मतलब है जो मेरा 121% जो मिश्रधन दिया है 121% के बराबर है, और मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो हम 1% बराबर 100% बराबर निकालेंगे, तो इसे क्या करेंगे,
1210 अपॉन 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें भाग देना 2 21 10 ये ठीक है। तो अब ये 1%, अब मैं 100% बराबर निकालूंगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1210 इंटू 100 अपॉन 121। इसे मैंने काटा, इसे काटा तो इसे 10 बार कट गया मेरा। तो 100% बराबर आपकी वैल्यू आएगी मतलब 1000। इतना आप समझ में आया। आप कहेंगे ये 100% बराबर वैल्यू है, ये आपका मूलधन निकल के आ गया, क्योंकि मूलधन है जो 1000 है, इसी पे तो 7% ब्याज रख के 3 वर्ष में 1210 हुआ। जो मेरा 100% है वो मूलधन ही तो है, मूलधन 100% अपने आप में, ठीक है। तो 100% है मूलधन, तो 100% 1000 है, तो 1000 पे 7% ब्याज लगा और 3 वर्ष में 1210 हो गया। तो आपका क्या निकल गया, मूलधन निकल गया, ठीक। अब जब मूलधन निकल आया मेरा, तो पूछा गया है तो कितने वर्षों में 350 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन मेरे पास ये, ठीक है। अब ये मूलधन, ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन बड़ा होता है, तो ये मिश्र धन है। तो फॉर्मूला कोई लगा दें हम, क्या लगा, या तो पहले इसका ब्याज निकाल लें। ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1135 में थे, या ये ब्याज समझ लीजिए या ये ब्याज समझ लीजिए, ब्याज दोनों में से एक होगा। ये होगा 3 वर्ष का ब्याज, ये होगा आपका मतलब जितना वर्ष है उतना। तो इसमें से 1000 में से 1350 में थे ब्याज निकालेंगे हम, ब्याज 1350 में से 1000 घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे, तो आपका क्या है, ब्याज आ जाएगा कितना, 350 रुपये। ये आपका ब्याज है। तो फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे, सिंपल सादा वाला। सादा फॉर्मूला कौन सा है जिससे ब्याज निकालते, तो ब्याज है आपका SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक। इतना आया समझ में। SI आपको मैंने निकाले 350 रुपये इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, P का मान कितना मेरा 1000 निकाल लिया मैंने, इंटू R का मान मुझे दिया हुआ 7% है, इंटू T मुझे निकालना है कितने वर्षों में होगा, अपॉन 100। इसका 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 350 इंटू 100 बराबर 1000। ऐसे काट लीजिए, नहीं काट चलो देखते हैं। इसका 1000 का नीचे भाग दिया इंटू इसका 7 का भाग दिया बराबर T आ गया। तो इसे काटेंगे 2 0 2 खत्म, ठीक है। इसे काटेंगे 7 पन 35, 50 बार काटें, 1 0 से खत्म हो गया। तो T बराबर आपका आया, T बराबर 5%, वो 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। T मतलब समय होता है, तो T बराबर 5 वर्ष। कहने का मतलब है 5 वर्ष में ये धन 1350 रुपये हो जाएगा। इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, और नहीं फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आपको अच्छा लगा वो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें।